राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक माह में पढ़े जाने वाले कार्तिक महात्म्य कथा। तो आज मैं आपके लिए अध्याय 8 लेके आई हूँ और 9। तो शुरू करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे और तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए और उसे केलों के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा जो है बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखनी चाहिए और उस मंडप में सुंदर बंधनवार से सुशोभित 4 दरवाजे भी बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके नाम इस प्रकार से हैं: जय, विजया, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुददाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्तिपूर्ण पूजा करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से शोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें और भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान से निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल भी मिलता है। और जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों से एकत्रित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल भी मिलता है। पूर्णमासी में एक ब्राह्मण पत्नी और पति को निमंत्रण करें। प्रातः का स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करने के बाद भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें और इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो और पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों को और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए और गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए और जिस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय है, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और जो श्रद्धा भाव
श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो चलिए अब सुनते हैं अध्याय 9। कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन की विधि बताई गई है। साथ ही इस अध्याय में तुलसी के महत्व के बारे में भी बताया गया है। आइए यहाँ पढ़ें कि कार्तिक व्रत कथा का 9वां अध्याय क्या है। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्ण में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है। अंत में अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवाधिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई है? हे नारद, ये कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके ये कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में सब देवगणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहां कैलाश पर पहुंचते ही सम्मुख भयानक दांत वाले मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुझको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा और इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई। और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ये कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत धर्मीभूत होकर स्तवन करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के देव अधिपति त्र्यंबक कंपर्दी त्रिपुरारी सर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काले सर्व को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी, हे शिव जी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सशक्त शिव जी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगे और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में प्रसिद्ध होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा, जिससे ये किसी को कष्ट न देगा। तो अब सुनेंगे आप अध्याय 10। शंकर जी द्वारा नेत्रांगनी को समुद्र में फेंके जाने पर एक बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जलंधर रखा और उसे राज्याभिषेक किया। समुद्र ने जलंधर की शादी कालनेमी की बेटी वृंदा से कराई। जलंधर ने शुक्राचार्य की सहायता से निर्विघ्न शासन किया। पढ़ें अब कार्तिक मास व्रत कथा का 10वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्रांगनी को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदने से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तब सब लोकों के निवासी बंधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां गए कि ये क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने ये वाक्य कहा, ये अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नमस्तक हो
प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, ये लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ है, मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्म आदि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल लिए हैं, अतएव इसका नाम जलंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। तो ये था अध्याय 10 की कथा। तो आपको अगर ये अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।